सन 1966 में फौज में भर्ती हुआ था। राजस्थान में लोंगे वाले में सन 71 की लड़ाई लड़ी और जिसमें हमारी बहुत विजय हुई। मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हो गई और उसने कहा कि तुम्हारी 80% नाड़ें बंद। जब मेरी आँख खुली तो मैंने सोचा ये सपना है, ऐसी बात है कोई बात। फिर मैंने कोई घर वालों से बात नहीं की तो तब हमें महाराज पर विश्वास हो गया कि संत रामपाल जी महाराज भगवान आए हुए हैं। तो मैंने सामने देखा संत रामपाल जी खड़े और भगवान कबीर जी खड़े। जब मेरी आंखें उन पर पड़ी, वो जिसने मेरे को पकड़ा था वो है ही नहीं। बहुत फैर होता था रात को, बहुत फैर हुआ। 100 गोला रात को, शाम को 5-6 बजे के बाद 7-8 बजे तक पड़ते रहते थे। जिस रात ये लड़ाई लगी, मेरी कंपनी में भी साथ में था, हमें पाकिस्तान में भेज दिया था। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हम राजौरी डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं। दर्शकों, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में आके हमें ये पता चला कि संत रामपाल जी महाराज के ऐसे अनुयायी भी यहाँ पे हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जवानी दान दे दी। दर्शकों, ऐसे सिपाही से आज हम आपको मिलाना चाहेंगे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है और अपना कीमती समय देश के नाम किया। ऐसी शख्सियत से आपसे मिलाएंगे और जानेंगे उनके विचार कि कैसे वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और किस उद्देश्य से आए और आने के बाद क्या क्या लाभ हुए। तो चलिए बातचीत करते हैं एक ऐसे अनुयायी से जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ चुके हैं और जुड़ने के बाद उनको क्या क्या लाभ हुए हैं, इनसे ही जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर, क्या नाम आपका? कृष्ण लाल दास। सर, कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ D&K से हूँ। सर, हमें आप अपने बारे में बताइए कि आप पूर्व में किस पद पे थे, तो क्या करते थे, वो सारी जानकारी हमें डिटेल में बताइए। मैं सन 1966 में फौज में भर्ती हुआ था और फिर सन 71 में राजस्थान में लोंगे वाले में सन 71 की लड़ाई लड़ी और जिसमें हमारी बहुत विजय हुई। उस लड़ाई की बॉर्डर पिक्चर बनी हुई है, वो सब लोगों ने देखी होगी। वो मेरी पलटन थी। फिर मैं आ गया, घर पेंशन आ गया सन 81 में। उसके बाद मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हो गई। मेरा एक भांजा था नरेंद्र दास, वो नामदानी था। वो कभी कभी मेरे को बताता था कि आप टीवी देखो, टीवी पर सत्संग देखो साधना का। तो फिर मैंने करके तो मैंने उस वक्त कोरोना था, तो मैं 6 दिसंबर 2020 में आप ऑनलाइन ही मैंने नाम ले लिया। सर, किससे नाम लिया आपने? मैं सतगुरु श्री रामपाल जी महाराज से। तो नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या फ़ायदे हुए, किस तरह? पहली बात को मेरे को हार्ट प्रॉब्लम थी, तो मैं डॉक्टर के पास गया उदयपुर। तो डॉक्टर ने मेरी एंजियोग्राफी की और उसने कहा कि तुम्हारी 80% नाड़ें बंद हैं, तो आप चले जाओ घर, हम कोई टूल मंगाएंगे अमेरिका से, फिर आपको वहाँ बुलाएंगे और आपका ऑपरेशन करेंगे। तो फिर जब हम एक दिन क्या हुआ कि सुबह में 4 बजे बाथरूम गया, बाथरूम जाकर वापस आया, मेरे को नींद आ गई। तो क्या होता है कि मेरे इस हाथ में एक ऑपरेशन होता है बहुत बड़ा, उसमें से एक पत्थर जो कि इतना लंबा है, ऊपर से भी मोटा, नीचे से भी मोटा, और सेंटर में एक सफ़ेद रंग की लकीर निकली हुई थी। उस पत्थर के नीचे गंद पड़ा हुआ था, जैसे कि मैला पानी पस होती है, और उसकी परली तरफ कुछ और पड़ा था, वो मेरे को दिखा नहीं। वो जो घाव था, वो घाव तकरीबन 4 इंच चौड़ा था। ऐसा मेरी इस अंगली में, पर मेरे को दिखाता था कि 4 इंच चौड़ा है। वो खून का भरा हुआ था, पर खून की बूंद नीचे नहीं होती थी। तो ये देखने के बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने सोचा ये सपना है, ऐसी बात है कोई बात। फिर मैंने कोई घर वालों से बात नहीं की
फिर मैं दिए हुए टाइम पर मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मेरी एंजियोग्राफी करा के मेरे को उठा के बैठा दिया। वो बोले कि तुम्हारी 40% ये नाड़ें खुल गई हैं, जाओ घर में दवाई खाओ। तो तब हमें महाराज पर विश्वास हो गया कि संत रामपाल जी महाराज भगवान आए हुए हैं। एक बात ये हुई, एक दिन फिर मैं सोया हुआ था, एक व्यक्ति ने मेरे को यहाँ से पकड़ लिया और मैंने भी क्या किया कि उसको पकड़ लिया जोर से। वो आदमी मेरे से ताकतवर था। ये सपने की बात है। ये सब जो वाक़े आप बता रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बाद हुए। तो वो बेड बड़ा था, डिब्बा बेड था, उस पर मैं लेटा हुआ था। एक आदमी ने मेरे को पकड़ लिया, मैंने उसको पकड़ा, उसने मेरे को पकड़ा हुआ है। कहाँ से? गर्दन से। तो मैं ये जानता था कि मैं बूढ़ा हूँ और ये बहुत ताकतवर है। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने सामने देखा संत रामपाल जी खड़े और भगवान कबीर जी खड़े। जब मेरी आंखें उन पर पड़ी, वो जिसने मेरे को पकड़ा था वो है ही नहीं। बस उस दिन से मेरे को विश्वास हो गया कि यही साक्षात भगवान हैं, उस धरती पर आए हुए हैं। और मैं यही कहता हूँ कि जो मेरी बात सुनते हैं, इन संत रामपाल से दीक्षा लेकर अपन आधार करवाएं। सर हमने सुना है कि अभी जैसे रिसेंटली हम बात करें तो इंडो पाक की अभी थोड़ी फायरिंग हुई थी यहाँ पे पुंछ साइड में, बहुत सारी फायरिंग हुई जिसमें काफ़ी सारे लोगों को नुकसान हुआ, जानी माल नुकसान हुआ, कई बच्चों की, बूढ़े बुजुर्गों की जान चली गई। तो इस दौरान आपको कोई नुकसान हुआ हो? बहुत फैर होता था। रात को हम अपने घर सोए रहते थे, एक साथ में पड़ोस में था घर, और मेरे मोहल्ले में सिर्फ एक ही आदमी था और एक मैं था। कुछ नहीं हुआ। बहुत फैर हुआ। 100 गोला रात को, शाम को 5-6 बजे के बाद 7-8 बजे तक पड़ते रहते थे। कोई हमारे गांव में कोई चीज़, कोई नुकसान नहीं हुई। इसका श्रेय आप किसको देते हो कि ये किसकी वजह से नहीं हुआ? ये सतगुरु श्री रामपाल जी महाराज की दया से हुआ है, उनकी कृपा से हुआ है बस। तो इतनी आपने नौकरी की है, अब आर्मी में रिटायर आए हो, तो आर्मी के दौरान कोई ऐसा हादसा हुआ जिसका आप वर्णन करना चाहते हो? ऐसा जिस रात ये लड़ाई लगी, रात मेरी कंपनी, मैं भी साथ में था, हमें पाकिस्तान में भेज दिया था। पर जब वहाँ गए उनसे मुलाकात नहीं हुई, इतने में लड़ाई लग गई तो हम वापस आ गए। खैर कोई हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ। आप पुंछ के लोगों को या जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि धरती पर अभी साक्षात संत रामपाल के रूप में भगवान कबीर जी आए हुए हैं। उनकी शरण लो, उनसे दीक्षा लो, टीवी देखो, उनकी बुक ज्ञान गंगा या जीने की राह लो, पढ़ो और अपना कल्याण करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब जी, सत। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, जिनका कहना है कि सारी उम्र उन्होंने फ़ौज में दे दी, उसके बाद उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई जिसका कहीं भी कोई इलाज नहीं हो पा रहा था। तो इन बिटवीन उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा ली किसी अपने पड़ोसी के कहने पे। तो उनको ये लाभ हुआ कि उनकी जो हार्ट की ब्लॉकेज थी वो मात्र नाम दीक्षा लेने से ठीक हो गई। तब से इनको दृढ़ विश्वास हो गया संत रामपाल जी महाराज पे, काफ़ी सारा लाभ इनको हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इनको सद्भक्ति मिल गई। इनको यह दृढ़ निश्चय हो गया है कि संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर भगवान धरती पे आए हुए हैं। तो ये जो बातें ये बता रहे हैं बड़ी दिलचस्प बातें हैं। इनको मानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोई संत सिर्फ नाम दीक्षा मात्र देने से किसी के रोग को ठीक कर सकता है, ये सोचने का विचारने विषय है। तो हम सबको ये निर्णय लेना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं, क्या वो वाकई में शास्त्र अनुकूल साधना है? क्या सच में उससे लोगों को काफ़ी फायदे होते हैं? इस बात पर गौर करना बहुत ही लाजमी है। तो मैं भी समाज से यही अनुरोध करूंगा कि एक बार संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं उनको ज़रूर पढ़ें
और आप ये निश्चय करें कि संत रामपाल जी महाराज क्या वाकई में शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही भक्ति दे रहे हैं, जिसकी वजह से आज उनके अनुयायियों को काफ़ी लाभ हो रहे हैं। तो दर्शकों, ऐसी ही वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।